अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट्स की कि प्लांट्स को हम कैसे क्लासिफाई करते हैं डिफरेंट ग्रुप्स में। तो इस वीडियो में हम प्लांट्स को क्लासिफाई करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ सीड फॉर्मेशन, वास्कुलर बंडल और प्लांट बॉडी की बेस पे कि किसके अंदर सीड फॉर्मेशन होती है, किसके अंदर वास्कुलर बंडल्स हैं, किसकी प्लांट बॉडी किस तरह है। तो चलिए शुरू करते हैं। बेसिकली प्लांट्स को 5 सब ग्रुप्स में, प्लांट किंगडम जो है 5 सब ग्रुप्स में डिवाइड किया जाता है। सबसे पहले एल्जी, जिसको हम थैलोफाइटा भी कहते हैं, फिर ब्रायोफाइटा एंड टेरिडोफाइटा और जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म इंक्लूड हैं। ये 5 सब ग्रुप्स हैं जिसमें हम प्लांट किंगडम को डिवाइड करते हैं। इससे पहले हम क्लासिफिकेशन की तरफ जाएं, हम पहले देख लेते हैं कि किसके अंदर सीड फॉर्मेशन होती है, किसके अंदर वास्कुलर बंडल्स हैं, नहीं हैं, ताकि आपको आगे क्लासिफिकेशन में कोई मुश्किल पेश ना हो। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि सीड फॉर्मेशन जो होती है ये सिर्फ 2 ग्रुप्स में होती है, जिम्नोस्पर्म में और एंजियोस्पर्म में। ये एल्जी, ब्रायोफाइट्स और टेरिडोफाइट्स में सीड फॉर्मेशन नहीं होती। जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म दोनों में सीड फॉर्मेशन होती है। जिम्नोस्पर्म्स के अंदर नेकेड सीड बनते हैं, वो नेकेड होते हैं, जबकि एंजियोस्पर्म के अंदर जो सीड बनते हैं वो इनक्लोज्ड होते हैं, फ्रूट के अंदर वो नेकेड नहीं होते। इसके बाद वास्कुलर बंडल की बात करें तो वास्कुलर बंडल्स जो होते हैं ये 2 सब ग्रुप्स में नहीं होते, यानी एल्जी और ब्रायोफाइट्स में नहीं होते, जबकि बाकी 3 टेरिडोफाइट्स, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म्स तीनों में वास्कुलर बंडल्स होते हैं। ये बात अपने जहन में रखनी है ताकि हम आगे क्लासिफिकेशन में आपको ये बात जो है तंग ना करे। तो चलिए चलते हैं क्लासिफिकेशन की तरफ। सबसे पहले हम एल्जी की बात करते हैं। एल्जी की बॉडी जो है वो थैलस लाइक होती है, इसमें कोई लीफ, कोई रूट, कोई स्टेम नहीं होती है, थैलस बॉडी होती है जिसको हम क्लियरली रूट, स्टेम, लीव्स में आइडेंटिफाई नहीं कर सकते। इनके अंदर वास्कुलर बंडल्स भी नहीं होते और ये कम्प्लीटली एक्वेटिक होते हैं, यानी पानी में रहते हैं। सम एल्जी जो है कॉलोनियल भी होते हैं, जैसे आपके सामने ये पिक्चर लगी हुई है वॉलवॉक्स की। ये कॉलोनी की फार्म में रहते हैं और ये फोटोसिंथेसिस करते हैं, इस वजह से हमने इसको प्लांट ग्रुप में रखा हुआ है। ये देखिए, ये एल्जी फ्री फ्लोटिंग पानी के ऊपर फ्लोट कर रहा है। ब्रायोफाइट्स के अंदर हम रूट, स्टेम, लीव्स को डिफ़ाइन कर सकते हैं, लेकिन इनके अंदर भी अभी कंप्लीट रूट, स्टेम, लीव्स नहीं हैं। हम इनको आइडेंटिफाई कर सकते हैं एज अ रूट, स्टेम, लीव्स। इनके अंदर वास्कुलर बंडल्स भी नहीं होते। ये टेरेस्ट्रियल और एक्वेटिक दोनों में पाए जाते हैं, और अगर ये टेरेस्ट्रियल पे पाए जाएँ तो ये पानी के करीब ही होते हैं। ये आपके सामने कुछ ब्रायोफाइट्स की एग्जांपल्स दिखाई जा रही हैं कि किस तरह इनकी बॉडी होती है। देखिए, ये आपको प्लांट लाइक ही नज़र आ रहे हैं। उसके बाद टेरिडोफाइट्स हैव रूट, स्टेम, लीव्स। कम्प्लीटली हम इनको आइडेंटिफाई कर सकते हैं। इनके अंदर वास्कुलर बंडल्स भी होते हैं, लेकिन एक बात याद रखें कि ये सीड प्रोड्यूस नहीं करते। सीड्स जो है सिर्फ 2 सब ग्रुप्स में बनते हैं, जिसमें जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म्स हैं। इसके बाद चलते हैं हम जिम्नोस्पर्म के अंदर नेकेड सीड होते हैं, यानी वो इनक्लोज नहीं होते फ्रूट के अंदर। इसमें फ्रूट नहीं बनता जिम्नोस्पर्म के अंदर, ये बात आपने ध्यान में रखनी है। इनके अंदर वास्कुलर बंडल्स होते हैं और ये कॉन्स प्रोड्यूस करते हैं। और जिम्नोस्पर्म के अंदर फ्लावर भी नहीं बनता और ये मोस्टली वुडी होते हैं। ऑलमोस्ट ऑल जो जिम्नोस्पर्म होते हैं वो वुडी होते हैं। ये आपके सामने एक जिम्नोस्पर्म की पिक्चर दिखाई जा रही है जिसके टिप्स पे कॉन्स लगी हुई हैं। इसके बाद चलते हैं हम एंजियोस्पर्म के अंदर, और एंजियोस्पर्म जो होते हैं ये कंप्लीट प्लांट्स होते हैं। इनके अंदर सीड जो होता है वो इनक्लोज होता है फ्रूट के अंदर। इनके अंदर सम जो एंजियोस्पर्म है उनके अंदर फ्रूट फॉर्मेशन भी होती है। इसके बाद ये फ्लावर प्रोड्यूस करते हैं, जो मेन डिफरेंस है जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म के दरमियान, और ये हाईली डेवलप्ड होते हैं। ये आपके सामने एक एंजियोस्पर्म की पिक्चर दिखाई जा रही है। ये एंजियोस्पर्म के अंदर फ्लावर्स लगे हुए हैं। एंजियोस्पर्म याद रखें हाईली डेवलप्ड प्लांट हैं फ्रॉम रेस्ट ऑफ प्लांट्स। ऑल जितने भी प्लांट हैं एंजियोस्पर्म्स डेवलप्ड हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दें, कमेंट और शेयर करें, और अगर आपके जहन में इस वीडियो से मुतल्लिक़ कोई सवाल है तो आप नीचे वो सवाल कर सकते हैं, और बहुत ही जल्द मैं आपको इंशाल्लाह उसका रिप्लाई करूँगा। खुश रहें। अल्लाह हाफ़िज़।